तो कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को समझा। 3 और 4 आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। क्या खींचना है? वेन आरेख खींचना है। वेन आरेख का अर्थ हुआ कि वेन डायग्राम। ठीक है। मतलब एक फिगर आपको बनाना है। आपको सवाल दिया जाएगा जैसे कि यूनियन में, इंटरसेक्शन में, ऐसे करके कुछ सवाल दिए गए हैं 5 नंबर में, और आपको इसका वेन आरेख खींचना है। मतलब इसका एक फिगर बनाना है। जैसे पहला है ए यूनियन बी डैश है। ए यूनियन बी डैश। अब ए यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम खींचना है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए यूनियन बी डैश हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर ए यूनियन बी डैश हमें निकालना हो तो हम यू में से ए यूनियन बी को घटा देंगे। ए यूनियन बी को घटा देंगे, और ए यूनियन बी को घटाने से पहले हमारे पास ए यूनियन बी पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी क्या है? तो ए यूनियन बी का अर्थ होता है कि ए और बी का सभी अंक, ए और बी का सभी अंक ए यूनियन बी कहलाता है। लेकिन जो अंक दोबारा है उसे दोबारा नहीं लिखा जाता है। समुच्चय का ये रूप होता है, ये गुण होता है कि किसी भी अंक को आप दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए 2 बार 2 आता है तो कई बार 2 लिखेंगे? एक ही बार 2 लिखेंगे। मतलब सारा का सारा अंक लिखना है, लेकिन जो बीच वाला अंक है यानी जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखना है। तो फिगर इसका कैसे बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे चित्र में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फिगर बना हुआ है, ये जो आप पूरा ये फिगर जो देख रहे हो, यानी पूरा का पूरा जो फिगर दिख रहा है, ये सब का सब आपका यू कहलाएगा। यानी पूरा जितना फिगर बना है एक वर्गाकार रूप में, ठीक है ना, ये सब का सब क्या कहलाएगा? यू कहलाएगा। मतलब पूरा का पूरा इसमें क्या कहलाएगा? क्योंकि कोई भी सदस्य ए हो, बी हो, सी हो, डी है, सब किसके अंदर होता है? यू के अंदर होता है। हमने क्या पढ़ा है कि सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर दिए हुए सभी समुच्चयों के अंक होते हैं। चाहे समुच्चय ए का अंक हो, चाहे समुच्चय बी का अंक हो, ये सभी का सभी अंक उस यू के अंदर होता है। और हमें निकालना है ए यूनियन बी डैश। मतलब ए यूनियन बी यानी कि ए पूरा भरा होना चाहिए, बी पूरा भरा होना चाहिए, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? भरा होना चाहिए। लेकिन उसको यू में से घटा देना है। उसको यू में से क्या करना है? घटा देना है। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर आपको ए यूनियन बी डैश निकालना है तो आपको यू में से ए यूनियन बी को क्या करना होगा? घटा देना होगा। मतलब उसमें से निकाल देना होगा। क्या करना होगा? निकाल देना होगा। तो समझिए कि ये पूरा यू है, उसमें से ए और बी को क्या कर देना है? बाहर निकाल देना है। ए और बी को क्या करना है? बाहर निकाल देना है। और बचे हुए जो ये भाग है, टोटल देख रहे हो ना, ये टोटल का टोटल भाग, इसको कलर कर देना है। मतलब ये सबको कलर करना है, लेकिन इन दोनों को कलर नहीं करना है। कलर का अर्थ है कि मतलब कि उसे छायांकित नहीं करना है। क्या नहीं करना है? छायांकित नहीं करना है। ए और बी है, इसको बिल्कुल खाली रहने देंगे, और साइड वाले को सबको क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। सबको क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। तो कलर कर देंगे तो इससे ये पता चलेगा कि यू कलर हुआ है, लेकिन उसमें से ए और बी को क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया, छोड़ दिया गया। अगर ए और बी को भी कलर कर दीजिएगा तो फिर सवाल क्या हो जाएगा? गलत। अगर मान लीजिए केवल कहता है ए यूनियन बी डैश नहीं कहता, केवल क्या कहता है? ए यूनियन बी, तो पूरा कलर नहीं करते, केवल ए और बी को क्या करते? कलर कर देते, बाकी सबको क्या करते? साइड वाले को छोड़ देते। समझ पा रहे हैं बात को? एक बार और समझेंगे। आपको करना क्या है? ए और बी 2 समुच्चय है, ठीक है, और उनको यू में से निकाल देना है। उनको यू में से क्या करना है?
निकालने का अर्थ हुआ कि उसे मिटा नहीं देंगे, उसको रखेंगे लेकिन इसको कलर ही नहीं करेंगे, उसको गोल गोल है कि वाइट कलर कहीं क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो बचा हुआ जो शेष भाग है उसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो वो हमारा निकल जाएगा वेन डायग्राम ए यूनियन बी डैश का, ए यूनियन बी डैश। क्लियर। अब हमारा दूसरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप लोग सवाल नंबर 4 का 1 नंबर देखिए, कल जो हम लोगों ने प्रूफ किया था किताब में देखेंगे, 4 का 1 नंबर लिखा है ए यूनियन बी डैश के बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। लिखा है कि ए यूनियन बी डैश के बराबर क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दोनों की जगह किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आप बताइए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जगह हम ए यूनियन बी डैश का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देख लीजिए फिगर, फिर जो 1 नंबर फिगर बनाएंगे ना, फिर 2 नंबर में भी क्या बना देंगे, वही फिगर बना देंगे। देख रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो किसी की जगह किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा जो है ए इंटरसेक्शन बी डैश है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का अर्थ क्या होगा कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में कौन से अंक लिए जाते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। दोनों में कॉमन का अर्थ हुआ कि बीच वाला भाग, ये भाग आप देख रहे हो बीच वाला, ये इसमें भी है, देख रहे हो ना, ये फिगर बना हुआ है ना, तो ये भाग इसमें भी है, इधर से आएगा तो इधर से होगा, इधर से, ये दोनों से मिलके बना हुआ है, बीच वाला दोनों से मिलके बना हुआ है। तो बीच वाला जो भाग है वो इंटरसेक्शन है, बीच वाला भाग क्या है आपका, इंटरसेक्शन है ये। और इंटरसेक्शन को डैश करना है, इंटरसेक्शन को क्या करना है, डैश करने का अर्थ उसको यू में से क्या करना है, निकाल देना है। तो मतलब कहने का इतना छोड़कर, इतना छोड़कर, बीच वाले को छोड़कर बाकी सब रंग देंगे, ए बी सबको रंगेंगे, केवल किसको छोड़ देंगे, बीच वाले को, क्योंकि इंटरसेक्शन को क्या करना है, बाहर कर देना है। इंटरसेक्शन को यू में से इसको क्या करना है, हाई, बाकी सब रंगेंगे, बाकी सब का सब क्या करेंगे, रंग देंगे, लेकिन बीच वाला नहीं रंगेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि इंटरसेक्शन को बाहर निकालना है, इंटरसेक्शन को बाहर निकालना है। समझ पा रहे हैं बात को। और उसी तरह इसका 4 नंबर जो है, देख लीजिए फिगर में ये 3 नंबर देख रहे हैं, सबको कलर किया गया है, अब बीच वाला वाइट है, बीच वाला छोड़ दिया गया है ना। और 4 नंबर जो है वो कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश। सवाल नंबर 4 का 2 नंबर देखिए, सवाल नंबर 4 का 2 देखिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों आपस में बराबर है, तो सेम फिगर वही बना देंगे। तो बस 2 ही फिगर बनाना है डायग्राम में, समझ गए। तो चलिए इसको उतार लीजिए। पाँच का 1 नंबर डाल के अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि किसी समतल में, समतल का अर्थ होता है कोई बराबर जगह हो, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। मान लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय U पूरा त्रिभुज है, पूरा का पूरा त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के बहुत प्रकार हैं, कोई समबाहु त्रिभुज होगा, कोई समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कोई विषमबाहु त्रिभुज होगा, समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण, बहुत प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। सभी त्रिभुजों को U मानना है, सभी त्रिभुजों को क्या मानना है, U मानना है। आकार है यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, मतलब कह रहा है A उसे मानिए उस त्रिभुज को जिनमें कम से कम एक कोण कितने डिग्री से हो, 60 डिग्री से भिन्न हो। तो A डैश क्या है, तो A डैश क्या है, 60 डिग्री से भिन्न। 60 डिग्री से भिन्न का अर्थ हुआ कि 60 डिग्री से अलग, 60 डिग्री से अलग। तो जिस त्रिभुज का कोण 60 डिग्री होता है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है,
क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 6 का 60 60 120 और 60 180 डिग्री, तो तीनों कोण अगर 60-60 डिग्री का होगा तो वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। समझ पा रहे हो बात को? वो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज को छोड़कर भिन्न, भिन्न मतलब क्या होता है? अलग। कह रहा है कि 60 डिग्री से अलग हो, तो बताओ कौन कौन त्रिभुज बचेगा? मैंने एकदम पूरा त्रिभुज है और उसमें से 60 डिग्री वाला त्रिभुज निकाल देना है। 60 डिग्री वाला त्रिभुज क्या करना है? निकाल देना है। तो उसमें बचेगा कौन? तो समबाहु त्रिभुज को छोड़कर जितने भी त्रिभुज हैं वो सब बच जाएंगे। समबाहु त्रिभुज बाहर निकल गया। और समद्विबाहु, विषम बाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। जैसे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 निकाल दो तो क्या बचेगा? 2 को छोड़कर बाकी सब बच जाएगा। वही बात कह रहा है कि सब त्रिभुज में से 60 डिग्री वाला त्रिभुज निकाल दोगे तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 60 डिग्री वाला त्रिभुज कहते किसे हैं। तो 60 डिग्री वाला त्रिभुज कौन होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज को क्या करना है? बाहर निकाल देना है। तो बचे हुए वही त्रिभुज होंगे, सारे त्रिभुज हो जाएंगे किसको छोड़कर? समबाहु त्रिभुज को छोड़कर। तो इसमें कोई दिक्कत? तो चलिए इसको लिखना है, बोल रहे हैं, लिखिए। 6 नंबर डाल के लिखेंगे। जिस त्रिभुज का सभी कोण, जिस त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री का हो, साठ डिग्री का हो, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसलिए नीचे से लिखेंगे ए डैश बराबर, ए डैश बराबर का चिन्ह देके, ए डैश बराबर समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब खाली स्थान को क्या करना है? भरना है। 4 गो सवाल है, चारों में खाली स्थान को भरना है। पहला है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश में क्या भरेंगे? यू भरेंगे। क्या भरेंगे? यू भरेंगे। अब तो ये हो गया कि आप यू भरेंगे, आखिर क्यों भरेंगे? आखिर क्यों भरेंगे? तो आइए आपको हम बना कर दिखाते हैं। वैसे आपको बनाकर नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट भरना है, लेकिन हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि कैसे यू भरेंगे। उसका कारण बता देते हैं। देखिए, ए यूनियन ए डैश, ये हमारा सवाल है। ए यूनियन ए डैश का अर्थ क्या होता है? यू में से ए को, ये तो आप लोग पढ़े हो, यू में से ए को क्या करना है? घटाना है। ए यूनियन यू माइनस ए, एक ए माइनस में है और एक ए किस में है? प्लस में है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? कटेगा तो इसमें बचा क्या? ये यू में बचा। क्या बचा जी? तो हमने यहाँ पे क्या भर दिया? यू भर दिया। कोई दिक्कत? ए से क्या हो गया? कट गया, तो केवल क्या बचा? यू बच गया। तो यू को हमने क्या कर दिया? वहाँ पे भर दिया। अब इसका 2 नंबर, फाई डैश, क्या है ये? फाई डैश इंटरसेक्शन ए, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश का अर्थ हुआ यू माइनस फाई, यू माइनस फाई।
इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए। यू में से फाई घटाएंगे। फाई का अर्थ होता है खाली स्थान। आपको प्रश्नावली 1.2 में पढ़ाया गया होगा कि फाई मतलब होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय का अर्थ होता है कि वह जगह जिसमें एक भी सदस्य ना हो, बिल्कुल वो क्या हो? खाली हो। तो यू में से खाली स्थान को घटाएंगे तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? खत्म। तो मात्र इसमें क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या उतार देंगे? ए उतार देंगे। मतलब फाई का अर्थ होता है खाली। फाई मतलब खाली। खाली मतलब जीरो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सब खाली है। तो जब खाली है तो एक बचा कौन? इसमें ए बचा, तो एक को हमने क्या कर दिया? भर दिया। तीसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश का अर्थ क्या हुआ? यू माइनस ए। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ए से ए को क्या करेंगे? कटा देंगे। और इंटरसेक्शन, क्या? इंटरसेक्शन। तो यू में कोई अंक होगा, इधर है इंटरसेक्शन, ध्यान से समझिएगा इसको। यू में मान लीजिए कोई अंक है 1 2 3 4 5 है, मान लेते हैं कि यू में कौन अंक है? 1 2 3 4 5। इधर क्या है? इंटरसेक्शन है, इधर कोई भी अंक बचा नहीं है। तो इंटरसेक्शन का अर्थ होता है कि वे सारे अंकों को लिखिए जो मैच करे, जो क्या करे? मैच करे। तो बताइए इसमें कौन कौन मैच करेगा? मतलब इधर है अंक 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन इधर खाली है। इधर क्या है? कौन अंक मैच कर रहा है? कोई अंक मैच कर रहा है इसमें। जब कुछ नहीं होगा तो इसका अर्थ है कि खाली स्थान है। मतलब अगर कोई मैच नहीं कर रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ है? खाली स्थान को किससे सूचित करते हैं? फाई से। याद रखेंगे, खाली स्थान को किससे सूचित करते हैं? फाई से। तो यहाँ पे फाई भर दिया गया। उसी तरह यू डैश क्या है? तो यू में से यू घटाएंगे, यू में से यू इंटरसेक्शन ए। तो यू से यू घटा देंगे तो क्या बचा? खत्म हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो फाई। और फिर इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा? फाई। यानी ये भी जगह क्या है? खाली है। तो चलिए इसको उतार दीजिए। तो चैप्टर खत्म हुआ। कल इसका अंतिम चैप्टर चालू होगा और उसे खत्म किया जाएगा।